हेलो, एनीवेयर एनी टाइम विद आर्या। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप मुझे नहीं पहचानते हैं। आप में से कुछ लोग मुझे जानते भी हैं और पहचानते ही हैं, भले ही वो गिनती की। और जो इस चैनल को प्रॉपरली वॉच करते हैं उनको पता होगा कि मैं हमेशा एक नए टॉपिक, एक नए तरह के वीडियो आपके सामने लाती हूँ। तो आज की जो वीडियो है, ये शुरुआत में जिसकी फोटो आपने देखा वो पूनम, तो उसे भी कुछ लोग, या मैं कहती हूँ ज्यादा ही लोग पहचानते होंगे। और मैं जो आज आपसे साझा कर रही हूँ ये पूनम की अपनी संघर्षों की कहानी है। वो कहती है, पूनम कहती है, पहचानते हैं इस लड़की को, ये वही है, थोड़ी सी नीम थोड़ी सी बबूल। ये वही है जो फाइन आर्ट्स करके किसी कॉलेज में बच्चों को कुची के रंगों को बिखेरना सिखाना चाहती थी, लेकिन जबरन बीए पढ़ने को कहा गया। ये वही लड़की है जो बीएड करके एक बार फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज भारत की गाथा को बच्चों से रूबरू कराना चाहती थी, लेकिन बीएड के 3 महीने बचे थे और शादी कर दी गई। और पति ने बीच में ही पढ़ाई छुड़वा दी कि तुम सुबह 9 बजे जाओगी और 4 के बाद आओगी, तो मेरा नाश्ता खाना और घर की साफ सफाई कपड़े कौन धुलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। फिर पूनम कहती है, फिर एक और कोशिश की, लखनऊ में रहते हुए फैशन डिजाइनिंग करने की। 2 साल तो जैसे तैसे जाने दिया, लेकिन दूसरे साल की परीक्षा नहीं देने दिया, तो तीसरे साल की गुंजाइश ही खत्म कर दी गई। कहते हैं जिस तरह गर्भ में पल रहे बच्चे का जेंडर टेस्ट कराया जाता है और वो लड़की होती है तो उसे जबरन गर्भ में ही मार दिया जाता है, कुछ उसी तरह से पूनम की कोशिशों को, पूनम के आकांक्षाओं को, पूनम के सपनों को मार दिया गया। पूनम आगे कहती है कि फिर मैंने छुपाकर भाई के घर पर अचार का काम शुरू किया। पैसों की कमी को मैंने शादी में मिले हार को बेचकर पूरा किया, क्योंकि जानती थी काम शुरू करने तो दिया ही नहीं जाएगा। आज जब मैं बेहद जरूरी सामान के साथ मेरे 2 बच्चों के साथ कैद खाने को छोड़ अलग किराए के घर में रह रही हूँ, कैद खाने से मतलब उनके पति का घर या ससुराल से, तब सबसे बड़ा सवाल बच्चों को उसी सुख सुविधा के साथ पालने का है। मैं काम कर रही हूँ, लेकिन सामान बिकना भी तो चाहिए। एक रेगुलर डिमांड आती रहनी चाहिए। मेरी इस आत्मसम्मान की लड़ाई में आप सबका सहयोग चाहिए। मुझे हारने न दीजिएगा। विचारों से सहमत होना और बात है, और विचारों को सहयोग देना असल बात है। मुझे इस वक्त सहयोग चाहिए। ये पूनम के अपने शब्द हैं जो उन्होंने अपने फेसबुक की वॉल पे लिखा हुआ है, और वाकई में बहुत ही संवेदनशील है। और अगर मैं कहूँ तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। बेटियों को अक्सर मार दिया जाता है, कभी गर्भ में, कभी उनके सपनों के साथ, कभी उनके आकांक्षाओं के साथ। इसलिए मैं मोदी जी की उन 2 लाइनों को, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को, यूं कहती हूँ, अगर गर्भ से बच गई तो बेटे और बेटी के फर्क में शायद मार दी जाए। अगर वहां से भी बच गई तो मोहल्ले में किसी की नापाक निगाहों से उन्हें बचना पड़ेगा। अगर वहां से भी बच गई और कॉलेज जाते समय किसी बलात्कारी के नापाक इरादों से बच गई तो ससुराल की दहलीज पे दहेज की आग में जलना पड़ेगा। दहेज की आग से अगर वो बच गई तो शायद
आत्मसम्मान की लड़ाई में पति की पिटाई खाकर मरना पड़ेगा। अगर वहां से भी इत्तफाकन बच गई तो बुढ़ापे की उम्र में बच्चों की अवहेलना उन्हें मार डालेगी। अगर वहां से भी बच गई तो आखिरी मौत उनकी चिता पे होगी। तो बेटी को गर्भ से लेकर चिता तक हमेशा हर पल खुद को बचाने की जद्दोजहद चलती रहती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि सभी मर्द ऐसे होते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। मायके से एक सीख दी जाती है, बेटा यहां से दुल्हन की तरह जा रही हो। इस दुनिया से पति के कंधों पर या बेटे के कंधों पर ही जाना, बीच में तुम्हारे ऊपर है। दो कुलों की, दो घरों की इज्जत को रखना। इस बीच में मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इन दो घरों की इज्जत को बचाने का दारोमदार तो बेटी पर है, लेकिन बेटी की दहलीज कहाँ है? क्या कोई बताएगा? एनीवे, बात आगे निकल गई। मैं बात पूनम जी की कर रही थी और इस वीडियो में मैं पूनम जी के बनाए हुए अचारों की वीडियो भी डालूंगी। और आप सब से ये मेरा रिक्वेस्ट है, जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, प्लीज पूनम जी के अचार खरीद कर उनको एक संबल दें। मैं सहयोग की बात नहीं करूंगी, एक संबल दें उस औरत को जिसने 2 बच्चों के साथ एक इतना बड़ा निर्णय लिया है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया है, हमारे समाज में एक संदेश दिया है कि जरूरी नहीं कि बेटी, पत्नी, बहू हमेशा सीता की तरह अग्नि परीक्षा ही दे। कभी कभी रानी लक्ष्मीबाई की तरह उसे संहार भी करना पड़ता है। वह संहार सामने वाले के अत्याचार का भी हो सकता है और वह संहार हमारे आत्मसम्मान की तरफ उठने वाले हाथों का भी हो सकता है। एनीवेयर विद आर्या हमेशा पूनम के साथ है और पूनम जैसी बाकी महिलाओं को भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से सहयोग करती रहूंगी और कोशिश करूंगी कि किसी न किसी वीडियो में जल्द से जल्द मैं पूनम जी से आप सबको रूबरू कराऊं। तो एक बार फिर से पूनम को आपके संबल की जरूरत है। वैसे तो उन्होंने अब अपनी नींव तैयार कर रखी है, लेकिन बिल्डिंग के लिए भी सहयोग की जरूरत होती है। तो फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ।